जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, टीचर उन तीनों को रोक लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम तीनों ने ऐसा क्यों किया है। दरअसल वो तीनों सेम डिटेल से बड़े थे, पर वो तीनों एक साथ ही एक ही फील्ड में जाना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर टीचर ये पूछते हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या है। पर तभी वो सब अपना मुंह फेरने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टीचर युहा से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। कि तभी वहाँ पर युहा बोलता है कि मेरी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्ट भी और रीना को देख सकता है और मेरे स्पिरिचुअलाइज अटैक टाइप घोस्ट टेक्निक है जो कि पूरा उस फील्ड में फिट बैठता है। जिसकी वजह से वहाँ पर टीचर अब बैंगदोंग को पूछते हैं कि आखिर तुमने ये फील्ड क्यों चुना है। जिस पर बैंगदोंग बोलता है कि मेरे पास भी कंट्रोलिंग टाइप पावर है और मैं इसी पावर से पूरा एरिना को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर टीचर अब उस लड़की को बोलते हैं कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट तो सोल सीलिंग गार्डियन ड्रॉन की है, तो तुमने आखिर ये फील्ड क्यों चुना है और कंट्रोलिंग फील्ड तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर वो लड़की बोलती है कि मेरे पास दूसरी गार्डियन स्पिरिट है, यानी मेरे पास ट्विन स्पिरिट है। जिसकी वजह से वो बोलती है कि और ये स्पिरिट मुझे कंट्रोल और सपोर्ट में हेल्प कर सकता है। जिसके बाद वो लड़की अपनी गार्डियन स्पिरिट जिसका नाम है 3 लाइट द सोल कोल ड्रीम को इस्तेमाल और फायदे बताती है। पर तभी वहाँ पर टीचर बताते हैं कि ये तो तुम्हारा कोई भी कंट्रोल टाइप सोल पावर नहीं हुआ, तो ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ कि तुम उस फील्ड में जाओ। जिसकी वजह से वहाँ पर वो लड़की अपनी दूसरी गार्डियन स्पिरिट जिसका नाम है द 9 फिनिट डांसिंग फ्लूट इसका इस्तेमाल करती है और उससे जो वेव निकलती है वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। जिसकी वजह से टीचर बोलते हैं कि अगर तुम तीनों चाहते हो तो तुम उसी ब्रांच में जा सकते हो। पर उसी के साथ साथ वहाँ पर टीचर उन तीनों को वार्निंग देते हैं और बोलते हैं कि तुम अगर अपनी पाथ ठीक से नहीं चुनोगे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और अगर इसमें तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें मेरे अंडर और 1 साल रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारा गोल को हासिल करो और तुम लोग चैम्पियन बनो। जिसकी वजह से वहाँ पर युवा बोलता है कि हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और हम चैम्पियन भी ज़रूर बनेंगे, और अगर हम फिर भी फेल हो गए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि मैं आपके अंडर में पढ़ाई करूँ, क्योंकि मुझे आपसे काफ़ी सारे बातें सीखने के लिए मिलता है। जिसकी वजह से वहाँ पर टीचर बोलते हैं कि तुम लोग मुझे मक्खन लगाना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है मुझे सारे लोग काफ़ी बुरी कहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी। मुझे पता है सारे बच्चे मेरे पीछे क्या बात कहते हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर युवा बोलता है कि मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं आपसे पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी सारी क्लासेस का ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा है कि आपने जितना मेहनत हम पे किया है दूसरी क्लास के स्टूडेंट के साथ उनकी टीचर इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर टीचर मुस्कुराने लगती हैं, पर उनकी मुस्कुराहट को छुपाते हुए वो बोलती है कि अब तुम लोग घर चले जाओ। जिसके बाद वो सब घर जा ही रहे थे कि तभी पीछे से वो लड़की बोलती है कि मुझे बैंगदोंग के साथ कुछ बात करनी है। पर तभी वहाँ पर बैंगदोंग बोलता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हमें कंपटीशन के लिए तैयारी करना है। जिसके बाद वहाँ से वो युहा के लेके चला जाता है। जिसकी वजह से यहाँ पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि तभी युहा बोलता है कि शायद वो लड़की तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। जिसकी वजह से वहाँ पर बैंगदोंग बोलता है कि हम अब काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं तो हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, तो तुम ये सब बारे में तो सोचो ही मत। पर तभी युहा ज़बरदस्ती बैंगदोंग को उस लड़की के पास ले आता है और बोलता है कि हम तीनों आज साथ में प्रैक्टिस करेंगे। जिसके बाद वो तीनों जंगल में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सबकी स्किल काफ़ी ज़्यादा बेहतर और यूनिक होता है। पर तभी वो लड़की युहा की तारीफ़ करने लगती है और बोलती है कि ये मैच तो हम काफ़ी आसानी से जीत जाएंगे। जिसकी वजह से वहाँ पर युहा बोलता है कि ऐसा नहीं है, हमारे साथ जो ऑपोजिट पार्टी में होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। पर तभी वहाँ पर बेई और तांगे आ जाते हैं और बेई बोलता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाले हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर तांगिया उसे कुछ हिडन वेपन्स देते हैं, जिसको बुला के अपने घर में ट्राई करने लगता है। कि तभी वहाँ पर बैंगदोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि तांगे के पास काफ़ी सारा हिडन वेपन्स था। जिसके बाद पूरी रात युहा उस सारे वेपन्स को कलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ रहता है
और बाकी के बच्चे भी सारे गार्डियंस ढूंढ रहे थे कि तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि सारे बच्चे एग्जामिनेशन एरिया में आ जाएं, जिसकी वजह से सारे बच्चे दौड़ते हुए सोल एरिना में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि होस्ट बोलते हैं कि 2 दिनों के लिए मैं तुम्हारा क्लास लूँगी। और वो सारे बच्चों को काफ़ी सारे रूल्स के बारे में भी बताती है, जहाँ पर कि बताती है कि तुम यहाँ पर किसी को भी हार्म नहीं कर सकते, कोई सीक्रेट वेपन्स यूज नहीं कर सकते और कोई टीचर की भी मदद नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो सारे बच्चों को मॉन्स्टर बनाया जाता है, पर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि वो सब इनर कोर्ट में होता है। रियल मॉन्स्टर इनर कोर्ट में होते हैं और यहाँ पर तो सिर्फ जनरल बच्चे होते हैं। जब वो सारे बच्चे इनर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर वो सारे बच्चे मॉन्स्टर से मिलेंगे, जिसके बाद वो सारे बच्चे सोल एरिना में चले जाते हैं, जहाँ पर कि फर्स्ट मैच यूहाओ की टीम की थी और उसके साथ जूनी टीम परफॉर्म करने वाली थी। जिसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है, सब लोग अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं और अपना सोल रिंग को निकाल लेते हैं, जहाँ पर कि दूसरी टीम भी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिनमें से एक फूड ब्रांच का है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर से चिकन थाई बनाता है। जिसके बाद उनकी टीम की मेंबर बैंगडोंग पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ को स्लो बना देता है, जिसकी वजह से बैंगडोंग काफ़ी आसानी से उन सबको पटक पटक के मारता है। इसकी वजह से दूसरी टीम उसकी मदद करके अपने लोगों को बचा लेता है और वो गुस्सा करके यूहाओ पे भी हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक, जिसका नाम द विंग कटर है, इसका इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो सारे लोगों को अकेले ही पटक पटक के इतना ज़ोर से मारता है कि वो अब उठ भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे लोग मिलके उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई करते हैं और इतनी धुलाई करने के बाद वहाँ से वो सारे उठ भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्राउड में काफ़ी हलचल मच जाती है। इसकी वजह से वहाँ पर होस्ट यूहाओ टीम को विजेता करती है, जिसके बाद रात में यूहाओ अपनी टीम को पार्टी देता है, जहाँ पर वो सारे लोग फिश फ्राई को एंजॉय करते हैं। पर तभी वहाँ पर वो लड़की जिसका नाम जाओ जाओ होता है, वो बोलती है कि अगली मैच में हम इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। जिसके बाद वहाँ पर बैंगडोंग बोलता है कि क्या तुम्हारे हाथों में खुजली मचा है। जिसके बाद वो सारे लोग मिलके अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। पर तभी वहाँ पर माँ श्याओ त्याओ आ जाती है। माँ श्याओ त्याओ बोलती है कि मुझे तुम दोनों से अकेले में कुछ बात करनी है। कि तभी वहाँ पर वो बोलती है कि तो प्लीज़ तुम मेरे साथ साइड में चलो। पर अभी यूहाओ और बैंगडोंग पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने उन पे हमला किया था। जिसके बाद वो दोनों माँ श्याओ त्याओ को फॉलो करते हुए झील के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ पर कि यूहाओ पूछता है कि आपको हमसे क्या काम है। जिसकी वजह से वहाँ पर माँ श्याओ त्याओ बोलती है कि तुमने तो अब तक मुझे पहचान लिया होगा, मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने तुम पे हमला किया है और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन था। जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ बोलता है कि हम उस बात को याद नहीं रखे हैं। कि तभी वहाँ पर माँ श्याओ त्याओ के अंदर वो एविल स्पिरिट फिर से जाग जाती है और बोलती है कि ये बात मेरे लिए अब तक ख़त्म नहीं हुई है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर पूछने लगती है कि तुम दोनों में से वो कौन था जिसकी वजह से मैं फ्रीज हो गई थी। पर तभी यूहाओ को ये याद आने लगता है कि टियानमिन उसे ये सब बताने से मना किया था। जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ कुछ भी नहीं बोलता है। पर माँ श्याओ त्याओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सब से वो बात निकालने की कोशिश कर रही थी, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी यूहाओ कुछ भी नहीं बोलता है। और वहाँ पर इसकी वजह से माँ श्याओ त्याओ अपनी वेव छोड़ने लगती है और उन सबको परेशान करने लगती है। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।